कोविड एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को ठहरने पर मजबूर कर दिया था। लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग संक्रमित हुए और कई सालों तक जिंदगी धीरे धीरे सामान्य पटरी पर लौट आई। लेकिन अब आंध्र प्रदेश से आई कुछ खबरों ने एक बार फिर से सतर्क रहने की जरूरत का एक बड़ा मसला बताया है। जी हां, राज्य में 2 लोगों की कोविड से मौत हुई है। 8 नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे नए प्रकोप की शुरुआत नहीं मान रहा है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना का वो काल साल 2020 जब पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस ने कहर बरपाया। भारत में भी पहली और दूसरी लहर ने स्वास्थ्य व्यवस्था को हिला कर रख दिया। दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। इसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया जो तेजी से फैला, लेकिन अपेक्षाकृत कम गंभीर साबित हुआ। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण हालात धीरे धीरे सामान्य हुए और कोविड के मामले बेहद कम हो गए। लेकिन अब करीब 4 साल बाद आंध्र प्रदेश से आई खबर ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश में कोविड संक्रमण से 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में वर्ष 2022 के बाद कोविड से मौत के ये पहले मामले हैं। इसके अलावा 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें अधिकांश मामले कडप्पा जिले से जुड़े हैं। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल इसे किसी नई कोविड लहर या बड़े प्रकोप के तौर पर नहीं देखा जा सकता। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये एक सीमित और छिटपुट संक्रमण का मामला है, जिस पर लगातार नजर रखी जा रही है। पहला मामला 60 वर्षीय व्यक्ति का था। वह मधुमेह और किडनी की गंभीर बीमारी जैसी कई पुरानी बीमारियों से पीड़ित था। पहले उसे तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत्यु के बाद किए गए RT-PCR परीक्षण में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। दूसरी मौत 40 वर्षीय व्यक्ति की हुई, जिसे तेज सांस फूलने और लगातार खांसी की शिकायत के बाद कडप्पा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके दोनों फेफड़ों में गंभीर संक्रमण और निमोनिया पाया गया। सिटी स्कैन में कोविड से मेल खाने वाली व्यापक फेफड़ों की क्षति सामने आई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इन मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग अभियान शुरू किया। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है, इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने संक्रमित मरीजों और मृतकों की गले और नाक के सैंपल पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे हैं, जहां जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि संक्रमण किस वेरिएंट से हुआ। हालांकि कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि मरीजों में तेजी से सांस संबंधी गंभीर परेशानी विकसित होना चिंता का विषय है। इसीलिए ये आशंका भी जताई जा रही है कि संक्रमण किसी अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि विशेषज्ञों की समिति ने फिलहाल किसी नए या अधिक खतरनाक वेरिएंट के संकेत नहीं पाए हैं। अंतिम निष्कर्ष जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट तेजी से फैलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में व्यापक टीकाकरण और प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण अधिकांश लोगों में संक्रमण अपेक्षाकृत हल्का रहता है। फिर भी बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, मधुमेह, हृदय, किडनी या फेफड़ों की पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोग और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की रणनीति वेट एंड वॉच यानी लगातार निगरानी रखने की है। अधिकारियों का कहना है कि अभी राज्य में किसी बड़े संक्रमण या नई कोविड लहर के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन कोरोना ने दुनिया को ये जरूर सिखाया है कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए अगर बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ या फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दें तो जांच कराना, जरूरत पड़ने पर मास्क पहनना और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतना अब भी सबसे सुरक्षित उपाय माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश में सामने आए ये मामले फिलहाल सीमित हैं और स्वास्थ्य विभाग इन्हें नई कोविड लहर नहीं मान रहा, लेकिन वायरस की प्रकृति को लेकर जांच जारी है। ऐसे में घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का खतरा भले कम हुआ हो, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।